जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। कैसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 11th ऑफ मई से लेकर 18th ऑफ मई लिब्रा लगन एंड मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन बदलते हुए समीकरण के बारे में जो बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आने वाले हैं आप सभी की लाइफ में। तुला लगन, तुला राशि अगर आपकी है तो आपके बुरे दिन अब फाइनली खत्म हो गए हैं। गुरुदेव बृहस्पति का अपने डोमेन में आ जाना, यानी नवम भाव, जहां भाग्य लेके आता है, गुड लक लेके आते हैं, फॉर्च्यून लेके आते हैं। भाग्य है ना, ये बड़ों का आशीर्वाद। ऐसे अगर किसी साधु महात्मा, बड़े फादर लाइक फिगर का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए, मदर लाइक फिगर का कोई आशीर्वाद आपको मिल जाए, समझ लेना ये गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद है आपके लिए। ट्रस्ट मी। अब नवम भाव में, ऑल्दो मान लिया आपके लिए योग कारक नहीं है, मान लिया आपके लिए थर्ड हाउस के मालिक है, मान लिया आपके सिक्स्थ हाउस के मालिक है, लेकिन नवम भाव उनका डोमेन है, वहां वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। एस्पेक्ट किस पे कर रहे हैं? आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक मैं डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, नो डाउट। और उनका नवम एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? राहु के ऊपर और आपके पंचम भाव के ऊपर। यानी कि स्टार्टिंग जब तक राहु यहां पे नहीं आए 4 दिन, तो 4 दिन तो बिल्कुल क्लियर है आपका फिफ्थ हाउस, यानी कि नेम फेम, एक अच्छा विजन, एक अच्छा पुण्य कमाने का, अपनी लाइफ के बारे में एक क्रिएटिविटी लेके आने का, एक क्रिएटिव आइडियाज आपके लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कर जाओगे इस वीक में। मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपका समय आ गया है। मुझे पता चल गया अब आपका एक्चुअली वनवास खत्म होने के बाद भी अब आप अयोध्या पहुंच चुके हो। अब आपका स्वागत होने वाला है। अब समय, फॉर्च्यून्स भी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। लिब्रा लगन एंड मून साइन, बस थोड़ा सा सब्र रखना है। राहु केतु का एक्सेस जैसे टूटेगा अगस्त में, यहां पर और प्रोमिनेंट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको गुड रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अलॉन्ग विद दैट, आपके भाग्य का मालिक है मरकरी। मरकरी की राशि में बहुत सारे ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। एक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति जो एक्सपेंशन के कारक है वो परिवर्तन कर रहे हैं, प्लस मरकरी के जो नक्षत्र है उसमें कुछ ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस हफ्ते में, कुछ नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? देखिए, मंगल जा रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र में, और शुक्रदेव जो आपके लगन के स्वामी हैं वो जाएंगे रेवती नक्षत्र में। यानी कि जो 26 डिग्री शुक्रदेव का एक्सॉल्टेशन पॉइंट का पीक पॉइंट होता है, और वो पड़ता है रेवती नक्षत्र में। यानी कि शुक्रदेव अब रेवती नक्षत्र में एक इस वीक में जब जैसे ट्रांजिट करेंगे आपके भाग्य के मालिक के राशि में, और 12th हाउस मालिक, यानी कि अब आपके लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन, अब आपकी लाइफ में हीलिंग, अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी, अब आपके भाग्य का सपोर्ट मिलना, ऊपर से जुपिटर का वहां बैठना, अब आपके लिए एक तरह का एक हिडन सीक्रेट चीज मिलने वाली है, एक हिडन डिवाइन कृपा मिलने वाली है, जिसके बारे में आप किसी के साथ ना शेयर करें, आपको एक ऐसी अनुभूति होने वाली है जिसके आपको लगेगा कि यार लाइफ में अच्छा है, लाइफ जैसी भी है अच्छी ही है, सब जो होगा अच्छा ही होगा, जो अब तक हुआ भगवान की कृपा से चलो हो गया, अब बेहतर होना चाहिए, आने वाला कल अच्छा होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट के साथ आप चलोगे, कहीं ना कहीं भाग्य भी बहुत प्रबल सपोर्ट करेगा। यहाँ शुक्रदेव बहुत जल्दी एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे पहुंच गए, जैसे आपके 7th हाउस में आएंगे तो आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देंगे। और शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और 6th हाउस में बैठे हैं, तो वैसे ही किल कर रहे हैं। आपके थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहे हैं? आपके 8th हाउस पे, आपकी सडन डायग्नोस कर रहे हैं चीजों को, और यहाँ पे किल कर रहे हैं, यानी ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, आपके अंदर के फियर फोबिया को खत्म करना। बस एक प्रोमिनेंट दिक्कत जो दिखाई दे रही है, दैट इज 11th हाउस जो डिजायर के मालिक है सूर्य, अब चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में सूर्य कुछ हिडन सीक्रेट इल्यूमिनेट करेंगे, ठीक है। आपके बैड कर्मा को भी बाहर लेके आ सकते हैं, आपकी कोई बैड एक्टिविटी को भी बाहर रिवील कर सकते हैं। यानी कि डार्क हाउस में एक फायर पावर हाउस चला गया है, तो जैसे ही वहां जाएगा इल्यूमिनेट करेगा, ठीक है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, अगर आप स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा खराब हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है पैसा खराब हो चुका हो, अब आपको रियलाइजेशन होगा, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में सूर्य एक रिसोर्स है, सूर्य फादर लाइक फिगर है, कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आएगा जो आपको क्लैरिटी देगा, आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए चला जाएगा। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो सूर्य यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। किसी तरह का कोई अनअर्न्ड मनी भी आपको मिल सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक तरफ मैं बोल रहा हूं स्पेकुलेशन से बाहर निकलना, और एक तरफ मैं बोल रहा हूं अनअर्न्ड मनी भी मिल सकती है, तो दोनों चीजें इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा, आपका ग्रहों का प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है। लेकिन मरकरी केंद्र में बैठा है, त्रिकोण का मालिक, और केंद्र जो भाग्य का मालिक है उसमें बहुत कुछ इंपैक्ट होने वाला है। यानी कि कुछ उनके नक्षत्र में जा रहे हैं, कुछ उनकी राशि में जा रहे हैं, तो बहुत मेजर इंपैक्ट मिलने वाला है। और शनि देव की पोजीशन भी बहुत अच्छी है,
शनिदेव थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 11th हाउस में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। 10th हाउस में भी अच्छा देते हैं लेकिन मेहनत बहुत कराते हैं। लेकिन आपके तो 6th हाउस में बैठा है, योग कारक बन गया, तो आपके लिए तो ब्लेसिंग्स है। आपके लिए तो एक वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके ऋण रोग शत्रु किल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का एक पोजीशन बनी हुई है। चलिए, तो अब बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और इस बदलते समीकरण में आपकी लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां चला गया? 6th हाउस में लगन के स्वामी के साथ एक्सॉल्टेड पॉइंट पे चला गया, यानी कि 26 डिग्री को क्रॉस करने वाला है बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक। तो ये आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है। 26 डिग्री पे पहुंचेगा ये 18 से लेकर 25 के आसपास। तो कहीं ना कहीं माहौल बनेगा बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म आएगा, एक दूसरे की जो फेथ, लॉयल्टी जो मिस हो गया था एक दूसरे के प्रति, जो रेस्पेक्ट चला गया था, वो वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिविटी मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे के बारे में रियलाइज कर रहे हो कि कौन किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो चाइल्डिश एक्टिविटी आ गई थी अंदर, यानी कि एक चाइल्डिश बिहेवियर आ गया था, एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे या कोई इमेच्योर डिसीजन आप ले रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर एक बैलेंस आने वाला है, वहां पर एक क्लैरिटी आने वाली है। अगर वो इंसान आपके लिए है तो वो आपकी लाइफ में रुकेगा भी, वो आपकी लाइफ में वापस आएगा भी, और वो इंसान आपकी लाइफ को यहां से वहां ले जाएगा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आ रहा है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ फाइट करना पड़ेगा, किसी ना किसी एंजाइटी, किसी ना किसी स्ट्रेस से, किसी ना किसी चीज को लेट गो करना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, और बड़ा दिल के लिए आप बहुत बार वो गलती कर चुके होंगे। ठीक है, आपने गलत टाइम पे बड़ा दिल दिखा दिया होगा, चलो माफ कर देते हैं, एक बार और, एक बार और, चलो एक बार और सुलझा लेते हैं इस गुत्थी को, कोई बात नहीं, एक मौका और दे देते हैं। लेकिन अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये इंसान सुधरने वाला है या नहीं है। अब आप लॉजिकल माइंडसेट के साथ काम करोगे कि इसके साथ पार्टनरशिप अच्छी है या नहीं है। अब आपको पता चल जाएगा मुझे किसके साथ आगे जाना है, किसके साथ आगे नहीं जाना। आपने अभी रिसेंटली कोई गलती कर दी थी, आप गलत पार्टनरशिप में चले गए थे या किसी को डिच कर दिया था, अपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बदले आपने एक शॉर्ट टर्म कुछ एक्सपीरियंस करने के चक्कर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चले गए थे, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया था आपने बीते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय में। ठीक है, तो वो समय है थोड़ा सा उस चीज को क्लियर करने का, ये समय है एक सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने का, ये वनवास खत्म होने का समय है, बहुत सुंदर समय है। बस थोड़ा सा समय आएगा जब आपको किसी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई ट्रबल आएगा, किसी तरफ की कोई ना कोई चीजें प्रॉब्लम करेंगी, कुछ नेगेटिविटी सा हिट करेगा, कुछ एंजाइटी स्ट्रेस सा लगेगा। लेकिन मंगल के साथ राशि परिवर्तन करना कोई फैमिली में से ही होगा जो आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। भाई का कारक होता है मंगल। ठीक है, तो भाई आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि लव मैरिज करना चाहते हो तो भाई आपको सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक चला गया 10th हाउस में। 7th हाउस का मालिक जब 10th में चला जाएगा, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का वर्क इनिशिएशन करना, ठीक है, आप कोई ना कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हो, अपने ब्रेड एंड बटर को बड़ा करना चाहते हो, कुछ सेक्रीफाइस मांगेगा आपसे। हो सकता है आपकी जो जमा पूंजी थी वो आपसे वो सेक्रीफाइस करनी पड़े, ठीक है, उसको आपको देना पड़े कि चलो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको हेल्प की जरूरत है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे का बॉन्ड बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह के डिटैचमेंट से भी निकलोगे आप, गलत लोगों के अब सर्कल से बाहर निकलने वाले हो। यानी कि गलत लोग जो थे आपकी लाइफ में, यानी कि जो आपकी लाइफ में आपको परेशान करते थे या आपका फायदा उठाते थे या आपको गलत रास्ता दिखाते थे या प्रोवोक करते थे, उन लोगों के बारे में आपको पता चलने वाला है। अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। आपकी रेपुटेशन, आपका 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 सोचने का नजरिया, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। आपका बहुत मेजर लेवल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है। जो आप थे वो अब आप नहीं हो, और जो आप अभी हो वो आने वाले समय में नहीं रहोगे। ये मेरा आपको एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है, और आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए आप ऐसा ही करके दिखाओगे, क्योंकि समय आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बनने वाला है। एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन इस वीक की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा हिट करेगा, थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस देके जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। लगेगा बीच में कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है, जो लड़ाई करनी है खुद से करनी है, ये महाभारत जीवन की खुद ही जीतनी है, ठीक है, लेकिन सब्र कीजिएगा। कोई है नारायण के रूप में आपकी लाइफ में आएगा, वो चाहे दोस्ती के रूप में आए, चाहे फ्रेंडशिप के रूप में आए, चाहे मैरिज के रूप में आए, चाहे किसी फैमिली के रूप में आए, कोई ना कोई आएगा जो आपको
ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये मैरिज को ठीक करने का, मैरिज में रिस्पेक्ट ढूंढने का, मैरिज को अच्छा करने का बहुत अच्छा समय है। अपनी मैरिज की रूपरेखा को बदलने का बहुत अच्छा समय है, ठीक है। किसी गलत एक्टिविटी, किसी गलत ग्रुप से बाहर निकलने का, एग्जिट करने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट आप निकल चुके हो गलत इंसान के सोसाइटी से बाहर, तो ये भी चीजें दिखाई दे रही है। कोई इंश्योरेंस, कोई फिक्स डिपॉजिट करी थी आपने, वहां से उस फिक्स्ड डिपॉजिट का कोई इंटरेस्ट निकालने जाना, बैंक से कोई पैसा लेके आना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई इंश्योरेंस का पैसा था, वो एफडी तोड़वाना, या फिर वो मैच्योर हो गई है तो वो पैसा आना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। बस स्पेकुलेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट में मत जाना, क्योंकि मैं आपको अभी से बता देता हूं वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अभी अगस्त तक चीजें बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही है जब वो बात आ रही है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो पैसा खराब नहीं करना है, अपनी हार्ड अर्न मनी नहीं लगानी है, और किसी तरह के डिजायर में की तरफ भी नहीं जाना कि आज जीत जाऊंगा, जो खो दिया है मुझे वो वापस पाना है। अपने अंदर एक रेज मत लेके आओ। शनिदेव यही चाहते हैं, राहु देव यही, ये एजेंडा राहु का यही है 6th हाउस में, ऋण रोग शत्रु में लगा दिया, ठीक है। किसी तरह का डेट आपके ऊपर चढ़ा दिया और आपको लगेगा यहीं से उतारना है, यहीं से उतारना है, यहीं से कमाना है। थोड़ा सा पेशेंस। शनि कहते हैं कि भाई मेरे पे बिलीव है या राहु पे बिलीव है। योग कारक कौन है आपके लिए? शनिदेव। शनिदेव कह रहा है मेरे पे ध्यान दो, मेहनत करते चले जाओ, दिन और रात आपके जीवन बदल दूंगा, बस मेहनत करने के लिए रेडी तो हो जाओ। जो चला गया उसे भूल जाओ, वो आपकी उम्मीद से ज्यादा देगा, ठीक है। बस आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पर और अपने स्टार्स पर। बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th हाउस बहुत एक्टिव है, लगन का स्वामी भी 6th हाउस में बैठा है, ठीक है। अब लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, 8th लॉर्ड भी 6th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि ये एक तरह का आपके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क लेके आ रहा है, ठीक है। आपको सडन फियर दे रहा है, कोई जॉब छूटना या जॉब ढूंढना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग लगा हुआ है, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मेरी चीजें बैलेंस होंगी, कब मेरी लाइफ में चीजें अच्छी होती जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा होगा जॉब को लेकर। बहुत जल्दी अब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ आ गया, राहु जाएंगे 5th हाउस में, किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में आपका जॉब लगना, किसी तरह के डेवलपमेंट में आपकी जॉब लगना, किसी तरह के फाइनेंस में आपका जॉब लगना, किसी तरह के रिसर्च वर्क, डेटा एनालिस्ट के काम में आपका जॉब लगना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ऑलरेडी आपकी कोई जॉब है तो वो जॉब में आप बहुत अच्छे से अब बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ पाओगे, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। एक डिग्निटी, एक नेम फेम आप क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में, ये भी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा समय है, राहु को यहाँ पॉजिटिवली यूज करना है। राहु 5th हाउस में क्रिएटिविटी को, देखिए राहु का एक छोटा सा काम है स्पेंड करना, आपको एक तरह के ऑब्सेसिव बनाना। आपको क्रिएटिविटी में जाना है तो वो बहुत जल्दी से आपको एकदम से फैला देगा उस क्रिएटिविटी को। बस आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, गलत लोगों से, गलत कंट्रोवर्सी से बचना है। जॉब के लिए हार्डवर्क करते रहो, जॉब ढूंढनी है तो जॉब ढूंढते रहो, ठीक है, मिल जाएगी। प्लस इसके साथ साथ जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी कोई जॉब है, उसमें आपका वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस वर्क प्रेशर से डरना नहीं है, उस वर्क प्रेशर को वेलकम करना है। क्रिएटिविटी लगानी है कि इसको कैसे मैं फाइनलाइज करके 100% देके अपना कैसे इस टास्क को पूरा करूं और अपने अथॉरिटीज को दे दूं, हैंड ओवर कर दूं। तो वो रेपुटेशन, ब्रांड नेम को क्रिएट करेगा, वो रेपुटेशन को बढ़िया कर देगा आपकी, और उसी वजह से एक डेजिग्नेशन, एक जॉब, एक प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके हाथ में है, अब आपके ताले की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप भी बन सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लगता है कोई चाहिए, कोई इंसान जो मुझे कुछ अच्छी एडवाइस कर दे, देन यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे पास आओ, किसी और के पास जाओ, नो मैटर व्हाट, लेकिन ताले की चाबी अब आपके हाथ में है। लिब्रा लगन, तुला राशि और तुला लगन वालों, अब आपको करके दिखाना है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टाइम इज ऑल योर्स नाउ। और ये अतिचारी मोड है, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा या बुरा, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। तो कुछ ना कुछ जो होगा वो बहुत जल्दी होगा। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके मून को देखूंगा, 10th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं और जाएंगे मूला नक्षत्र में जाएंगे, ठीक है। ज्येष्ठ नक्षत्र को क्रॉस करेंगे, फिर मूला नक्षत्र में जाएंगे। कहीं ना कहीं एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई आपको ओवर थिंकिंग की वजह से आपको लगेगा यार कुछ चीजें हो रही होंगी ना ठीक ठीक, तो आपको लगेगा यार बिगड़ ना जाए, किसी तरह का फियर, कोई ना कोई फोबिया, या आपके अंदर आपको पता होगा मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, लेकिन वो उतना ज्यादा एनर्जी नहीं आ पा रहा है अपने अंदर। तो कहीं ना कहीं ये ट्रबल आप खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं कर रही है, मैनिफेस्टेशन करना ना, वो बेस्ट मैनिफेस्टेशन करना है। वो क्या हो सकता है, आपको अपना बेस्ट देना है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में रिटर्न आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिटर्न आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जितना आप प्रोएक्टिव रहोगे उतना बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा।
सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जितना आप फिजिकली वर्कआउट करोगे, जितना आप बिजनेस में अलाइन करोगे खुद को, जितना आप अपने स्किल को बढ़ाओगे, अपने बिजनेस का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनोगे, आपकी लाइफ यहां से यहां पहुंच जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपके हाथ में है। ये बिजनेस बहुत एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा क्रिटिकल है, अदरवाइज आपके लिए संडे और आपके लिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये वीकेंड बहुत बेहतरीन जाने वाला है, मजेदार जाने वाला है। कुछ बनाने का समय है, पैसे को सेव करके रखिए, हो सकता है कुछ स्ट्राइक हो जाए। अपने घर में राशन भर के रखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाए। ये चीज आपके लिए एक एडवाइजेबल है मेरी तरफ से। ठीक है, बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए फर्स्ट हाउस का मालिक 6th में और 6th हाउस का मालिक बैठा है आपके 9th हाउस में। देखिए आपका कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि आपका इम्यूनिटी ब्रेक होना, पेट में कोई फियर की वजह से भूख ना लगना, कोई डर एंजाइटी हो रही होगी आपको, या आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया उसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, खाना खाने का मन न करना। देखिए आपको बुखार चढ़ जाएगा और कुछ नहीं होने का, फीवर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं मुझे आपका ब्लड रिलेटेड इशू है या आपकी फैमिली में किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यूज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ना कोई एंजाइटी, मेंटल प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई फोबिया, कोई ना कोई डर, ये चीजें कहीं ना कहीं परेशान करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस आपका अगर मंगल पहले से एफ्लिक्टेड है और आपको आपकी फैमिली में, एंसेस्टर्स में, या आपको ही कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। नहीं तो, और गाड़ी धीरे चलाएं बस, और मेंटल प्रेशर ना लें। ऊपर से 5th हाउस में राहु आ जाएंगे, जुपिटर जेमिनी साइन कम्युनिकेशन घर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन या कोई नेगेटिव न्यूज आपको हिट कर सकती है, कोई फेक न्यूज आपको हिट कर सकती है, आपके साथ कोई कंट्रोवर्सीज भी हो सकते हैं जो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मेंटली जितना आप प्रिपेयर रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा है। सेकंड थिंग, जितना आप फेक न्यूज से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए सर्वोपरि है। मतलब इस वीक में जितना आप सोशल मीडिया और ये गलत तरह के न्यूज चैनल जो मतलब कुछ भी दिखाते हैं, जो देखना है ऑफिशियल चैनल से देखना है। ट्विटर पे जाइए, हैंडल पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, जो वेरीफाइड चैनल्स है उनकी न्यूज पे बिलीव करना है, किसी और पे नहीं करना है। न्यूज चैनल पे किसी पे नहीं करना है। ये मेरा आपको मेरी तरफ से एडवाइस है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपको लिए। बस एंजाइटी, स्ट्रेस से दूर रहिए, और अगर कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो आप अपने आप को एक्टिव रखिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस में राहु आने वाले हैं, और 5th हाउस के मालिक कहाँ बैठे हैं आपके 6th हाउस में। कंपटीशन जीतने के समय, किसी कंपटीशन में फेल भी हो जाओ तो दोबारा अपने आप को पुश करना है, अपने आप को लो नहीं करना है, अपने अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस लेके आनी है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ कर सकते हो, समय आपका साथ है। आप जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके अंदर विजडम आएगा, नॉलेज आएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। आप कोई क्रिएटिव स्किल्स के रिगार्डिंग कोई ट्यूशन लेना चाहते थे, कोई क्रिएटिव आर्ट्स में जाना चाहते थे, आप सिंगिंग में जाना चाहते थे, कोई इसी तरह का जो स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, लाइक कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप जाना चाहते हो, दिस इज द टाइम फ्रेम जब आप जा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह के लव रिलेशनशिप में जो रेज जेलेसी चल रही है उसको कहीं ना कहीं अब खत्म कर दे, साइडलाइन कर दे। जो आपका है वो आपके साथ होगा, जो आपके साथ नहीं है वो आपके साथ अब नहीं रहने वाला है। आप किसी भी तरह के इल्यूजन से बाहर निकल आए, और अगर आप किसी को फिर भी याद कर रहे हैं, राहु केतु आपको पेन दे रहा है, तो ये आपको अगस्त तक देने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए, रामबाण। चलिए देखिए रेमेडी के लिए क्या बताऊं, आपके 1st हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है और आपके भाग्य का मालिक आपके 7th हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं आप गणपति बप्पा का नाम लीजिए। अब गणपति बप्पा का नाम लेना, उनका गणेश अथर्वशीष पढ़ना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, और गाय को चपाती खिलाना। ठीक है, गाय को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाय को फीड करते चले जाइए, गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और हनुमान चालीसा एक बार उन लोगों के लिए रिसाइट करना है जो आपके लिए लड़ रहे हैं। देखिए एक नेचर है ना, जितना आप नेचर को दोगे, नेचर आपको पता नहीं कहां से देगी। और ये चीज बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो आपको बहुत सेफ रख रहे हैं। आज हम इसलिए सेफ हैं क्योंकि वो सीमा पे हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज हम किसके ऊपर कूदते हैं, कौन है हमारा जो प्रोटेक्टर है, वो मोदी जी के द्वारा एक जो उनको गाइडलाइन दे रखी है कि आप फ्रीडम दे रखी है, वो आपको सेफ रख करके रखा हुआ है। वो आपके अंदर से कोई फियर को दूर रख रहा है। उनके लिए प्रे करना, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रे करना आपका धर्म बनता है, मेरा धर्म बनता है। तो रोज एक हनुमान चालीसा उन लोगों के लिए पढ़ना जो आपके अपने नहीं है लेकिन आपके लिए अपनों की तरह लड़ रहे हैं। प्लीज उनके लिए जरूर चैंट कीजिएगा, उनके लिए रिसाइट कीजिएगा, उनके लिए प्रे कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।